ये दरअसल गुजरे हुए लोकसभा चुनाव से पहले लिखी गई थी, पिछले वर्ष के 15 अगस्त में 2023 के। एक उम्मीद थी इसमें, लेकिन वो उतनी थोड़ी कामयाबी मिली हमें, लेकिन उतनी नहीं मिली। लेकिन फिर भी मेरे लिए एक रेलेवेंसी है इसकी। देश के नाम एक नागरिक संबोधन, इसका शीर्षक है। दरअसल प्रधानमंत्री लाल किले से देते हैं, लेकिन एक नागरिक अगर संबोधित करेगा देश को तो वो कैसे करेगा, ये है इसका अनुमान। देश के नाम एक नागरिक संबोधन। मेरा प्रेम एक तरफा नहीं है, मेरा प्रेम एक तरफा नहीं है तुझसे मेरे देश। तूने ही दिए हैं वे जन बेशर्त प्यार करने वाले, बात बात पे सराहने वाले दोस्त तूने ही दिए हैं। तू मुझे कुछ और भी दे मेरे देश। मेरी उम्र उतनी नई नहीं रही अब, मेरे दुख उतने सहज नहीं रहे कि सुख लगे। वाह। मेरी उम्र उतनी नई नहीं रही अब, मेरे दुख उतने सहज नहीं रहे कि सुख लगे। मुझसे सहन नहीं होता अब या भार मेरे ही भाइयों का, उनका डर मुझे भी डराता है, अपराधी बनाता है। जवाब दे और संदिग्ध मेरे देश, मेरी उपस्थिति को पक्ष दे और अपनी आबादी को अहिंसा, मेरे वाक्यों को टेलीग्राफ की हेडिंग सा बना दे। मुझे नई जुबान दे खड़े होने की मेरे देश। तू मुझे इसलिए ही आकर्षित करता है कि मैंने अभी ठीक से तुझे जाना नहीं है। तू मुझे इसलिए ही आकर्षित करता है कि मैंने अभी ठीक से तुझे जाना नहीं है। तुझे जान लूँगा तब तू और आकर्षित करेगा यकीनन। मैं फ़िलहाल उनमें से एक हूँ जो तुझमें दूर दूर तक नहीं जा पाए, पर मैं जहाँ तक जा पाऊँ तेरी ही दूरियों में, तेरी ही दूरियों से जाना चाहता हूँ। मेरा संसार तू ही है मेरे देश। मैं तेरी प्रकृति में अपना हृदय खोजता हूँ, पर तुझसे बात करते हुए अब ये लगता है जैसे कांटों भरे पथ पर चल रहा हूँ। एक एक शब्द के लिए झुकता हूँ, आगे के कांटे हटाता हूँ, बच बच कर शब्द रखता हूँ। मेरी अभिव्यक्ति को इस संतुलन, इस चयन से मुक्त कर मेरे देश। मुझे कहने दे, खुलकर रहने दे जीवन भर अपने प्रेम में, जैसे तेरे अगस्त की हवा रहने देती है नमी को मन भर। मेरी आँखों को भर आने दे अपने भाइयों बहनों की तकलीफ से। ठहरे हुए आंसू थका देते हैं व्यक्ति को, पैर उठते नहीं सिर घूमता सा लगता है मेरे देश। तेरी बस्तियों में पहले से आराम नहीं है, बहुत ज़्यादा है चीखें और सिसकियाँ और रुंधे हुए गले और चुप देह पर दिए गए दाग हैं दंगाइयों के। संघर्ष को तप्त रक्त से दे भर, आंदोलनों की अविकल अहिंसा को अजय कर। अमर विरोधाभास दे महापुरुषों सा, ताकत से उसकी चमक, उसकी हंसी, उसका भाषण छीन ले मेरे देश। तू उन हाथों से मत निकल जिन्होंने तुझे गढ़ा। चोट लगने के बाद ही नई चीजें मिलती हैं। मुझे सही हाथ दे मेरे देश। वे जो तुझे बहुत मन से तबाह करने में लगे हैं, उन्हें पहचान और रास्ते से हटा मेरे देश, मेरे आजाद देश। एक कविता है, इसका शीर्षक है समोसा। ये कोविड के समय लिखी गई थी, जब समोसा बाहर मिल नहीं रहा था, सब चीज़ें बंद थी। तो ऐसे ही घर में समोसा बनाने की कोशिश की हमारी वाइफ ने, तो उसके स्वाद को में ये लिखी गई थी। समोसा ना खा सकने के प्रसंग भी संकट के अंग हैं। मतलब एक बड़ी आपदा थी, उसमें एक दिक्कत ये भी थी कि समोसा नहीं मिल रहा। समोसा ना खा सकने के प्रसंग भी संकट के अंग हैं। ये प्रसंग मुझे मेरे पहले समोसे में ले जाते हैं। थोड़ी गद्यात्मक है ये, मतलब प्रोज पोएट्री है, लेकिन एक कविता का रस आपको मिलेगा उसमें। ये प्रसंग मुझे मेरे पहले समोसे में ले जाते हैं। पहला समोसा जो मैंने खाया वह 50 पैसे का था। जहाँ मैंने उसे खाया था
वहाँ आज भी उसकी कीमत 5-7 रुपए से ज़्यादा नहीं होगी। उसका स्वाद सारी इंद्रियों को सजग और संवेदनशील कर देने वाला था। उनकी उत्पत्ति, उनका इतिहास और वैविध्य यहाँ मेरा विषय नहीं। मेरा विषय केवल वही समोसे हैं जिन्हें मैंने खाया। बहुत बहुत भूखी दोपहरों में उनके आकर्षण ने मुझे कांटों सा जकड़ा है और स्वाद ने सहज सा। मेरी उम्र के न जाने कितने ही दिनों का आहार सिर्फ समोसे रहे हैं। वे तत्काल भूख मार देने के मामले में सबसे सस्ते, प्रभावी और कम हानिकारक हथियार। भूख कभी भी लग सकती है, अभाव में वह सदा ही लगी रहती है, लेकिन समोसों का एक समय है। भूख कभी भी लग सकती है, अभावों में वह सदा ही लगी रहती है, लेकिन समोसों का एक समय है। उनके लिए अक्सर दोपहर तक इंतजार करना पड़ता है, क्योंकि निर्माता उनकी तैयारी में सुबह से लगते हैं। उन्हें शाम में खाओ तो रात में कुछ खाने की ज़रूरत नहीं रह जाती। वे देर तक भूख को दूर रखते हैं। एक दिन में 10-10 समोसे खाने की यादें हैं मेरे पास। मुझे बचपन में मौसेरे और ममेरे भाइयों का बड़ा प्यार मिला। मुझे बचपन में मौसेरे और ममेरे बड़े भाइयों का बड़ा प्यार मिला। वे जो आपको प्यार करते हैं, आपकी इच्छाएं जानते हैं। बचपन की इच्छाएं समोसों से गर्म और सरल थीं। भाई जब आते उन्हें साथ ले आते। समोसों की प्रारंभिक स्मृति कभी जीवन से गई नहीं, वह सदा तुलनात्मक बनी रही। कुछ चीज़ें स्वयं बनाना अन्याय है, इसलिए समोसे घर में बनाने की चीज़ नहीं है। वे हाथ से निकल जाते हैं, क्योंकि उन्हें बहुत सारी सामूहिकता और हिस्सेदारी पसंद है। बहुत सारा जनजीवन यानी सामाजिक संसर्ग, मानव गंध और निकटता। क्या कहें, चटनियों के बगैर उनका जिक्र मुकम्मल नहीं हो सकता। एक सीन है इसका। वे दो हैं और लाल और हरी चटनी के साथ एक ही दोने में पड़े हुए हैं। क्या बात है, वाह वाह। उन्हें 2 जन खा रहे हैं एक ही दोने में। और ये मैंने जो दृश्य देखा है, ये कोविड में देखा है, जब कितनी दूरियां थी। तो वो जब एकदम खुला मार्केट, तो उसमें मैंने एक हलवाई की दुकान पे देखा कि वो 2 मजदूर थे, वो एक ही समोसे में एक समोसा लेके खा रहे थे। तो मैंने कहा ये आपदा कुछ बिगाड़ नहीं पाई मानव जीवन का, तो वो ये हिस्सा उसमें बनाया मैंने। दृश्य वे 2 हैं और लाल और हरी चटनी के साथ एक ही दोने में पड़े हुए हैं। उन्हें 2 जन खा रहे हैं एक ही दोने में। बहुत अच्छा। यह दृश्य देखकर मुझे नहीं लगता कि मानव सभ्यता पर कोई संकट है। जीवन जब जब भार हुआ, समोसों ने यकीन दिलाया कि इतनी जल्दी मत करो वहां जाने की जहां से लौटना असंभव है। गोबर, गौमूत्र और दूध के शौकीन समोसों की महिमा से वाकिफ नहीं है। क्या कहते, गोबर, गौमूत्र और दूध के शौकीन समोसों की महिमा से वाकिफ नहीं है। वे अपने पूरे त्रिभुजाकार अस्तित्व से भेदते हैं भक्ति, परंपरा और संस्कार को। क्या बात है, क्या बात है। मेरे कई व्रत टूट गए उनकी वजह से। अत्यंत तृप्ति में भी उन्हें घाम से उतरते हुए देखकर स्तब्ध हुआ हूँ बार बार। उनकी निंदा संभव ही नहीं है, उनके विरुद्ध कोई प्रमाण ही नहीं है। वे गंदी से गंदी जगहों पर भी जन के काम आए हैं। जन्म से ही प्रतिबद्ध और जनवादी, जिन्हें पढ़ने की उम्र में किताबें नहीं मिली, जिन्हें जवान होने पर संभोग नहीं मिला, जिन्हें सर्दियों में गर्म कपड़े नहीं मिले, जिन्हें बीमार पड़ने पर दवाइयाँ नहीं मिली, जिन्हें मर जाने पर मुखाग्नि नहीं मिली, उन्हें भी मिलते रहे हैं। क्या बात, क्या बात।